सुंदरवन नाम के एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही प्यारा परिवार रहता था। टुन्नू और उसकी पत्नी रीमा चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक बड़े से घोंसले में रहते थे। रीमा स्वभाव से बहुत ही मीठी और संस्कारी थी, लेकिन उसका शरीर थोड़ा गोल मटोल था। यही बात उसकी सासू माँ को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे ओ रीमा, कितनी देर लगाएगी नाश्ता बनाने में? जब देखो तब रसोई में ही घुसी रहती है। खुद तो गोल मटोल मटके जैसी हो गई है खा खा कर, और हमें भूखा मार रही है। बस माँ जी, बाजरे की रोटियां सिक गई हैं, अभी परोसती हूँ। अरे चंपा, क्यों सुबह सुबह बहू को ताने मार रही हो? वो बेचारी सुबह उठकर पूरे घर का काम करती है। शरीर से क्या होता है, उसका दिल देखो कितना साफ है। हाँ, आपको तो बस अपनी बहू ही अच्छी लगेगी। मुझे तो समझ नहीं आता, मेरे टुन्नू में ऐसा क्या खोट था जो इस मोटी चिड़िया से उसकी शादी करवा दी। जहाँ आग लगी हो वहाँ हवा देने के लिए गौरी कौवी हमेशा पहुँच जाती थी। गौरी को दूसरों के हंसते खेलते परिवार से बहुत जलन होती थी। अरे चंपा बहन, राम राम। क्या हो गया, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या बताऊं गौरी, इस मोटी बहू ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। न ठीक से उड़ा जाता है इससे, न घर का कोई काम फुर्ती से होता है। अरे बहन, तुम तो बहुत भोली हो, तुम्हें असल बात पता ही नहीं है। तुम्हारा बेटा टुन्नू दिन रात मेहनत करके जो दाना पानी लाता है ना, ये रीमा आधा तो रसोई में ही छुप छुप कर खा जाती है। तुम्हारे बेटे की पूरी कमाई यही चट कर रही है। कल ही मैंने देखा, टुन्नू इसके लिए अलग से मीठे जामुन लाया था। क्या मेरे बेटे की कमाई पर ऐश कर रही है? मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी, तुम हमारे घर के मामलों में दखल मत दो। रीमा ऐसी नहीं है, तुम यहां से जा सकती हो। गौरी की बातों ने सासू माँ को और भी कड़वा बना दिया था। उनके ताने सुनकर रीमा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। क्या हुआ रीमा, तुम फिर रो रही हो? माँ ने फिर कुछ कहा क्या? नहीं टुन्नू जी, गलती मेरी ही है। मैं ही शायद इस घर के लायक नहीं हूँ। गौरी काकी कहती हैं कि मैं तुम्हारी सारी कमाई खा जाती हूँ। मैं कल से एक ही वक्त का खाना खाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? माँ तो गौरी की बातों में आ जाती हैं। तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम जैसी भी हो, मेरे लिए दुनिया की सबसे अच्छी चिड़िया हो। तुम इन बातों पर ध्यान मत दिया करो। दिन बीतते गए, लेकिन सासू माँ का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन सासू माँ अपनी सहेलियों के साथ पास के गांव में जा रही थीं। रास्ते में गौरी कौवी मिल गई और फिर से चुगली शुरू हो गई। पता है चंपा, कल तुम्हारी बहू पड़ोस की मैना से तुम्हारी बुराई कर रही थी। क्या कहा? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी घर जाकर उसकी। सासू माँ का ध्यान उड़ने से हट गया था। गुस्से में वे आगे देखना भूल गईं और सामने एक विशाल बरगद के पेड़ की मोटी डाल से जोर से टकरा गईं। बचाओ! बूढ़ी चिड़िया को फौरन बुलबुल डॉक्टर के पास ले गए। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। चंपा जी को बहुत गहरी चोट आई है। इनका दायां पंख फ्रैक्चर हो गया है। इनको कम से कम 1 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। अगर इन्होंने उड़ने की या काम करने की कोशिश की तो शायद ये कभी उड़ नहीं पाएंगी। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहिबा, हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। अब सासू माँ पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर थीं। तभी एक दिन गौरी कौवी वहां आई। हाय राम, चंपा, ये क्या हाल बना लिया अपना? हाँ गौरी, बहुत दर्द है। रीमा रसोई में है, क्या तुम मुझे नदी से थोड़ा ठंडा पानी ला दोगी? मेरी चोट सूख रही है। अरे नहीं बहन, मुझे तो याद आया, मुझे अपने बच्चों के लिए दाना चुग में जाना है। मेरे पास समय नहीं है, मैं चलती हूँ। जो गौरी हमेशा मीठी बातें करती थी, मुसीबत के समय उसने पीठ दिखा दी। लेकिन जिसे सासू माँ ने हमेशा ताने मारे, वही रीमा उनके लिए फरिश्ता बन गई। माँ जी, गौरी काकी चली गई? कोई बात नहीं। ये लीजिए, मैंने आपके लिए नीम और तुलसी का काढ़ा बनाया है। इससे आपका दर्द कम हो जाएगा। अगले कुछ हफ्तों तक रीमा ने दिन रात एक कर दिया। वह अपनी सासू माँ को समय पर दवा देती, उन्हें पंखों से हवा करती और नर्म घास का बिस्तर रोज बदलती। रीमा ने अपनी कोई परवाह नहीं की, जिससे वह और भी कमजोर हो गई।
रीमा की निस्वार्थ सेवा ने सासू माँ की आंखें खोल दी थीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि सुंदरता शरीर की नहीं, मन की होती है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने हमेशा तेरे रूप और मोटापे को देखा, कभी तेरे सोने जैसे दिल को नहीं पहचान पाई। गोरी जैसी झूठी कौवी की बातों में आकर मैंने तुझे बहुत रुलाया है। तू मेरी बहू नहीं, मेरी असली बेटी है। ऐसा मत कहिए माँ जी, बड़ों की बातों का बुरा नहीं मानते। आप ठीक हो गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। चलो, आखिरकार इस घर से काले बादल छट ही गए। अब तो हमारे घर में एक जश्न होना चाहिए। उस दिन के बाद से सासू माँ ने कभी रीमा को ताना नहीं मारा। गौरी कौवी को भी उसकी चुगलखोरी के लिए जंगल से बाहर निकाल दिया गया। कुछ समय बाद रीमा और टुन्नू के घर दो प्यारे प्यारे बच्चों ने जन्म लिया। एक का नाम रखा कुक्कू और दूसरे का चुटकी। अब वह परिवार जंगल का सबसे खुशहाल परिवार बन गया था, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि सच्चा प्यार रंग रूप से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान और परवाह से बढ़ता है। जंगल में मानसून की पहली दस्तक हो चुकी थी। काले बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे थे। जहां एक ओर परिंदे चहचहा रहे थे, वहीं दूसरी ओर छोटी सी रीमा चिड़िया की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। रीमा अपने दो छोटे बच्चों कुक्कू और चुटकी के साथ एक पुराने ठूंठ बन चुके सूखे पेड़ पर रहती थी। उस पेड़ पर न तो पत्ते थे और न ही बारिश से बचने की कोई छत। बिजली कड़कने की आवाज़ आती है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। नन्हे कुक्कू और चुटकी ठंड से कांप रहे हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हवा हमें नीचे गिरा देगी। माँ, देखो मेरे पंख भीग रहे हैं। क्या हमारा घर गिर जाएगा? डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना। मैं अभी जाकर किसी से मदद मांगती हूँ। इस जंगल में हमारे इतने पड़ोसी हैं, कोई ना कोई तो हमें पनाह देगा ही। रीमा सबसे पहले कालू कौवे और उसकी पत्नी गौरी कौवी के बड़े और पक्के घोंसले के पास पहुंची। उनका घर एक घने बरगद के पेड़ पर था, जहां पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंच रही थी। कालू भाई, गौरी बहन, क्या मैं और मेरे बच्चे आज की रात आपके घर के एक कोने में रुक सकते हैं? मेरा पेड़ बिल्कुल सूख चुका है, मेरे बच्चे भीग रहे हैं। अरे रीमा, देख नहीं रही? यहाँ पहले ही कितनी जगह कम है। ऊपर से तुम 3 लोग और आ जाओगे तो हम सोएंगे कहाँ? और क्या? रीमा, तुमने गर्मियों में अपना घर ठीक क्यों नहीं किया? अब जब आफत आई है तो हमारे पास आ गई। जाओ कहीं और देखो। मुझे माफ़ करना, मैंने सोचा हम पड़ोसी हैं तो खैर कोई बात नहीं। निराश होकर रीमा लूसी कबूतरी के पास गई। लूसी एक पुराने खंडहर जैसे छेद में रहती थी, जो काफ़ी सुरक्षित था। लूसी बहन, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? कुक्कू को तेज़ बुखार जैसा लग रहा है, वो बहुत कांप रहा है। ओहो रीमा, मैं तो खुद परेशान हूँ। देखो मेरे घोंसले की छत से पानी टपक रहा है। अगर तुम अंदर आओगी तो और भी भीग जाओगी। तुम मिट्ठू तोते के पास क्यों नहीं जाती? उसका घर तो बहुत बड़ा है। रीमा की आखिरी उम्मीद मिट्ठू तोता था। मिट्ठू एक हरे भरे नीम के पेड़ के कोटर में रहता था। मिट्ठू भाई, भगवान के लिए हमें जगह दे दो, बारिश बहुत तेज़ हो गई है। रीमा, मैं अभी गहरी नींद में हूँ और वैसे भी मुझे शोर पसंद नहीं है। तुम्हारे बच्चे रात भर रोएंगे और मेरी नींद खराब होगी। कृपया यहाँ से जाओ। रीमा वापस अपने सूखे पेड़ पर लौट आई। बारिश मूसलाधार हो चुकी थी। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया, लेकिन वह खुद पूरी तरह भीग चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जो बारिश के पानी में मिल जा रहे थे। माँ, क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? बेटा, जब वक्त बुरा हो तो इंसान को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। ऊपर वाला सब देख रहा है। अचानक घने अंधेरे के बीच एक सुनहरी रोशनी चमकने लगी। रीमा ने देखा कि उनके सूखे पेड़ की एक बेजान टहनी पर एक विशाल चमकता हुआ आम लटका हुआ है। वह आम साधारण नहीं था, वह किसी बड़े कमरे जितना बड़ा था और उससे धीमी खुशबू और गर्माहट निकल रही थी। माँ, देखो वो क्या है, कितना सुंदर और बड़ा आम है। ये तो कोई चमत्कार लग रहा है, चलो पास चल के देखते हैं। जैसे ही रीमा उस आम के पास पहुंची, वह आम अपने आप
एक तरफ से खुल गया। देखते ही देखते वो एक सुंदर आम का घर बन गया। बच्चों जल्दी अंदर आओ, ये भगवान का दिया हुआ तोहफा है। अंदर का नजारा अद्भुत था। वहाँ सूखी घास का बिस्तर था और दीवारों से शहद जैसी मीठी महक आ रही थी। अंदर का तापमान एकदम गुनगुना और आरामदायक था। वाह माँ, यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और देखो, यहाँ छोटे छोटे फलों के टुकड़े भी रखे हैं। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। अब उन्हें ठंड नहीं लग रही थी और खाने की भी कमी नहीं थी। अगली सुबह बारिश थम गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा जंगल उस चमकते हुए जादुई आम को देखकर हैरान रह गया। कालू, गौरी, लूसी और मिट्टू सभी उस पेड़ के पास इकट्ठा हो गए। ये क्या है? कल तो ये पेड़ सूखा था, आज यहाँ इतना बड़ा सुनहरा आम कहाँ से आया? और देखो रीमा और उसके बच्चे कितने आराम से बाहर निकल रहे हैं। रीमा अपने बच्चों के साथ बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास था। रीमा बहन, हमें माफ कर दो। हमें नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना सुंदर घर होगा। क्या हम भी अंदर आकर देख सकते हैं? गौरी बहन, इस घर में केवल उन्हीं के लिए जगह है जिनके दिल साफ हैं। जब मुझे ज़रूरत थी तब आप सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। अब ये जादुई घर केवल मेरे बच्चों का है। जादुई आम का वह घर कभी नहीं सड़ता था और न ही गिरता था। वह सर्दी, गर्मी और बरसात में रीमा के परिवार की रक्षा करता था। रीमा ने अब दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, लेकिन केवल उनकी जो वाकई में मजबूर थे। स्वार्थी पड़ोसियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बच्चों, हमेशा याद रखना, जो दूसरों की मदद नहीं करते, ईश्वर भी उनकी मदद नहीं करता। जी माँ। और इस तरह एक सूखी टहनी पर भरोसे और सब्र की जीत हुई। वह जादुई आम का घर आज भी उस जंगल की सबसे सुंदर चीज मानी जाती है। कठिन समय में अपनों का साथ छोड़ना सबसे बड़ी बुराई है और सब्र का फल हमेशा मीठा आम की तरह होता है।